ऑलराइट गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा आपको कि आप एक थंबनेल वाला यूआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके अंदर अपने थंबनेल्स ऐड करके ऐसे जैसे मेन्यू में सेलेक्ट होता है वैसे कैसे करोगे। तो वो बहुत ही अमेजिंग रहेगा, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि कैसा दिख रहा है। चलो उसे बनाते हैं, लेकिन उसकी फाइल भी है, वो भी मैं डाल दूंगा प्रोजेक्ट फाइल। ये वाला थोड़ा अलग है क्योंकि वो पहले मैं बना चुका हूँ, इसे मैं दोबारा बना रहा हूँ कि आपको समझा पाऊँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सीधा थंबनेल में आगे। तो यहाँ पहले मैं अपने आप को ये स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, नहीं तो ना प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है, कॉर्नर में कर देते हैं। देन एक मिनट देखते रहते हैं कैसा लग रहा है। सो आई थिंक थोड़ा इसको ना मेन्यू को छोटा कर देते हैं एंड आई थिंक यहाँ रखें अपने आप को तो ज़्यादा बेटर है। परफेक्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी है। हम 5 सेकंड की कॉम्पोजिशन ले रहे हैं। ठीक है, हाइट इसकी ऐसी रहेगी क्योंकि हमें अपना इसके अंदर दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें टेक्स्ट डालना होगा। तो यहाँ आप डाल सकते हो जो भी आपको लगता है मीन्यू। ठीक है, अब ये वाला फॉन्ट मीन्यू के लिए तो नहीं होता है, आई थिंक बिग नूडल का डाल सकते हो, बिग नूडल टाइलिंग। सो ऑब्लिक नहीं, रेगुलर वाला यूज़ करते हैं। देन इसकी मदद से अलाइन, अगर नहीं आ रहा तो विंडोज़ में जाओ, अलाइन कर दो, यहाँ पे होता है ये रहा। ठीक है, तो इसे प्रेस कर दोगे सेंटर में आ जाएगा और थोड़ा सा बड़ा कर दो। अब ये आपका मीन्यू का बेस क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये स्क्वायर सेलेक्ट करना है राउंडेड रेक्टेंगल पे। अगर उस पर दबाओगे तो नहीं आएगा। अब ये शेप बन गया है, इसे दबाए रखोगे तो राउंडेड रेक्टेंगल आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें ऐसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर बनाना है तो शिफ्ट होल्ड करके रखना, नहीं तो ये अपने आप जैसे जाओगे। अब शिफ्ट दबा दूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो मान लो चलो मैंने उसमें वैसा हॉरिजॉन्टल टाइप से बनाया था, इसमें बनाते हैं अलग सा। सो ये एंड देन अब ये बन चुका है। अब इसके अंदर क्या करना है कि हमें लग रहा है कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए, तो हमें बस ये शेप ही चाहिए, शेप लेयर। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। इसके अंदर आप फिल डाल सकते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ सॉलिड कलर का फिल होना चाहिए, आपको लगता है कि हाँ थोड़ा अलग मेरे को पता चलता रहे कहाँ है मेरा शेप, तो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या, अगर आपको इसकी राउंडनेस बढ़ानी है क्योंकि अभी तो है थोड़ी सी लेकिन और ज़्यादा चाहिए, तो ये राउंडनेस का बटन दिख रहा होगा आपको, इसको करना है। और थोड़ा आइकन जैसा आपको चाहिए, सर्कल में चाहिए, कैसा चाहिए। तो हम ज़्यादा सर्कल नहीं रखते, कॉर्नर थोड़े से ही रखते हैं। आई थिंक 70 रख देते हैं, 70 अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, अब ये तो हमारा पहला मेन्यू का बन गया। अब इसे क्या करेंगे, हम वी दबा के सेलेक्ट करेंगे और कमांड कंट्रोल जे से डुप्लीकेट, नहीं नहीं कंट्रोल जे से नहीं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, कंट्रोल जे फोटोशॉप का है। सो इसे शिफ्ट दबा के ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये एक ना आइकन अच्छा सा आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आई थिंक हम अलाइन कर सकते हैं परफेक्टली वर्टिकल। ठीक है, कहीं हिले भी लेना। ओके, उसके बाद इसको फिर से कंट्रोल डी करना है, डुप्लीकेट हो गया, और इसको थोड़ा ऊपर कर देना है लेयर को। ठीक है, अब यहाँ से इसको नीचे ड्रैग करना है और जितना आपको स्पेस चाहिए आप उतना रख सकते हो। तो अब ये आपका पूरा मेन्यू बन चुका है, परफेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हमें वो चीज़ डालनी है, अपने आइकन बनाने हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे को लेना है कि ये वाला है, तो इसे प्री कॉम्प कर देते हैं, राइट क्लिक करके प्री कॉम्प। ऐसे ही सबको कर दो आप प्री कॉम्प, क्योंकि हर किसी में आना है। ठीक है, तो ये प्री कॉम्प हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये वाली लेयर है, यहाँ पे हमें डालना है। तो अब इसमें ना कुछ ऐड करते हैं। मान लो अब मैं थोड़े बहुत ऐसे ड्रैग करता हूँ। सही, मेरे थोड़े बहुत थंबनेल्स पड़े हुए हैं, तो इनमें से मैं कुछ कुछ लेता हूँ। तो इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो यहाँ मैं थोड़े से ये और आई थिंक ये वाला ले लेता हूँ। तो 4 थंबनेल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले ये वाला, अब आपको दिख रहा होगा कि भाई ये तो लेयर पे आ ही नहीं रहा, तो इसे पहले ड्रैग करो, इसके सेंटर अलाइन कर लो। ठीक है,
अब क्या करना है, यहाँ पे ये जो ट्रैक मैट दिख रहा है ये क्या होता है, ये मास्क हो जाएगा। अब ना हमें मास्क बनाना है, तो हमें क्या चाहिए, ये किसकी लेयर ले, शेप की। तो ऐसे क्लिक कर दोगे, शेप की लेयर ले लेगा, ठीक है। और फिर स्केल कर लो अपना आराम से। तो जैसे ये है, यहाँ पे कर दिया मैंने, तो ये परफेक्ट आइकन आ गया। अब कॉम्प में जाके देखते हैं, परफेक्ट आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सेम ऐसे ही हमने सबके साथ करना है। शेप टू में आना है और अपना जो भी नेक्स्ट है उसको ड्रैग करना है, सेलेक्ट करना है, एंड देन फिर सेंटर में रखना है। फिर ट्रैक मैट चेंज कर लो, पहले भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्रैग कर दिया, ये भी सही है। एंड थर्ड लेयर पे भी आते हैं, थर्ड पे इसकी इमेज को ड्रैग करते हैं, सेलेक्ट करा मैट, और फिर यहाँ पे इसको ऊपर रखना है, तभी विजुअल, वो हमने गलत कर दिया, मैट सेलेक्ट। तो यहाँ पे बस इमेज को करना है परफेक्ट, ठीक है। अब फोर्थ रह गई है, फोर्थ को भी कर देते हैं फटाफट। तो स्केल एंड देन शेप लेयर कर देते हैं, ठीक है। परफेक्ट हो गया। अभी स्केल और आ सकता है, तो जैसा आपको करना है वैसा लाइन कर सकते हैं। अब ये आपका पूरा मेन्यू बन गया है। अब इसके अंदर हमें एक और चीज़ लानी है, वो है कर्सर। सो कर्सर, कर्सर ये आ गया, ठीक है। लेकिन ये कर्सर मुझे नेट से मिला था, अब इसमें क्या था, ब्लैक था ये, तो इसके ऊपर क्या करते हैं, टिंट डाल लेते हैं, ठीक है। अगर आपका नहीं आ रहा तो यहाँ लिखना है अपना टिंट, ठीक है। इफेक्ट्स एंड फ्री सेट में ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये वीडियो को पायलट का प्लगइन डाल रखा है, तो इजी रहता है। अब इसमें क्या करना है, सारी चीज़ें जो भी दिख रही हैं सब वाइट हो जाए, तो यहाँ से हमने ये कर दिया। अगर मैं यहाँ कर दूंगा तो ये दूसरे कलर को भी, ब्लैक एंड वाइट है, मुझे पता है ब्लैक को चेंज करना है, तो यहाँ पे ये ब्लैक वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे कर देते हैं स्केल, और कर्सर आएगा यहाँ से, और आई थिंक इस पर ही क्लिक कराते हैं। सो पोजीशन, पोजीशन ये है, एंड देन थोड़ी देर बाद यहाँ पे आए ये अपने आप, और यहाँ आके क्लिक हो जाएगा, ठीक है। क्लिक यहाँ पे तो हो गया ये पोजीशन, ठीक है। अब स्केल करते हैं, एस दबाना है, इस पे स्केल आ जाएगा। सो अब यहाँ पे आके थोड़ा सा आगे चले और फिर छोटा हो जाए, आई थिंक कि वो डैब इन वाला इफेक्ट आ जाए, और देन 2.6 वापस। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इसे प्ले करके, वो देखा हल्का सा, लेकिन अब इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं आया। अब थोड़ा क्लिक वाली फीलिंग आ रही है, देखा। थोड़ा और एक्सपेंड कर दो कि अगर आपको क्लिक अच्छे से दिखाना है, तो यहाँ ऐसे क्लिक डन, ठीक है। अब ये है, ये देखो कर्सर कैसा स्लो सा आ रहा है, तो इसके वापस से पी पोजीशन पे दबाना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, और इसको ग्राफ एडिटर में जाना है। लेकिन अब मेरे पे ग्राफ एडिटर का टाइम नहीं है, तो मैं फ्लो ही यूज़ करता हूँ। सो ये प्लगइन है, इजी है। तो ऐसा कुछ आपने कर्व करना है और अप्लाई पे दबा देना है, ठीक है। जस्ट इस हैंडल से आप मूव कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यही यूज़ करता हूँ, सो एकदम से आता है, एंड देन यहाँ पे आया, क्लिक डन, बूम, ओके। और ये हमारा डन हो चुका है। एंड अब क्या है, जो ये पोर्शन है जैसे ही क्लिक होता है, जैसे यहाँ पे क्लिक होता है, तो मैंने क्या करा था अपनी क्लिप में, वो पहले से ही वाइट थे, जैसे क्लिक हो अब सारे ब्लैक हो जाएं, तो ये करते हैं, ठीक है। अब ह्यू एंड सैचुरेशन डालते हैं सबसे पहले एक लेयर पे। सो सैचुरेशन यहाँ पहले चैनल रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक यू दबाओगे तो ये पॉपअप आ जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा आगे करना, एंड ज़ीरो पे ले जाना। तो अब क्या हो गया कि भाई ये पूरी जो है ना लेयर की सैचुरेशन, ये बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। बट यहाँ भी नहीं हुई है, आई थिंक हमारा थोड़ा आगे पीछे हो गया है।
ये आई थिंक नहीं हुआ है, फिर से डिलीट करके करते हैं। चैनल रेंज, अब यहाँ पे सैचुरेशन को करते हैं डाउन। हाँ परफेक्ट हो गया था। हाँ ये हो गया। अब ये क्लिक पे होए तो देखते हैं क्लिक कहाँ हो रहा है इसका परफेक्टली। ये यहाँ तब होए, तो यहाँ पे ये सब हो जाए, इससे पहले सबकी सैचुरेशन रहे। ठीक है, तो यहाँ से वापस ज़ीरो इंसर्ट कर देते हैं। ओके डन। सो अब इस चीज़ को हमें, जैसे ये है और ये कंट्रोल सी कर लेना है। अब ये हर लेयर के ऊपर पेस्ट कर देना है। वी वी तो ये बाकी पे नहीं करना, हमें फोर्थ पे नहीं करना, बस बाकी जो होंगी उन पे करना है। ठीक है, ये अब जैसे क्लिक कर रहे हैं वो हो जा रहा है। अब क्या करना है, हमें थोड़ा एक इफेक्ट दिखाना है कि जब इस पे आके सेलेक्ट होता है तो थोड़ा सा ये बड़ा होए। मतलब जो हमारा लेयर है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा भी करना है कि ऐसा क्लिक फील नहीं हो रहा उसमें कि कुछ हिला है। तो यहाँ जैसे क्लिक होता है, इसका जो स्केल है इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन स्केल में क्या प्रॉब्लम है, ये देखो सेंटर है ना, ये यहाँ पे है, तो ये वाला टूल लेना है अपने, एंड देन इसको यहाँ पे ले आके सेंटर पे रखना है, नहीं तो वो इवनली अलग से जाएगा। ठीक है, तो स्केल का यहाँ सेलेक्ट करा, एंड देन वहाँ वो प्रेस हो रहा है तो स्केल करना है, थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे कर देते हैं। हम्म, अब सेम इसको पेस्ट कर देते हैं आगे। ओके, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, इसको ना थोड़ा कम ही करते हैं, हल्का सा ही करते हैं। तो ये, हाँ परफेक्ट। अब देखो क्लिक फील दे रहा है। अब इस लेयर के ऊपर यहाँ पे जैसे ही क्लिक हो, ये ग्लो भी करने लग जाए, मतलब यहीं से ग्लो करने लग जाए, तो इसके लिए हम डालेंगे ग्लो, डीप ग्लो 2। परफेक्ट, ठीक है, इसको पूरा ज़ीरो कर देते हैं, एंड देन जैसे ही क्लिक हुए अगले पे, तो ये आई थिंक थोड़ा ग्लो करने लग जाए, तो इतना। तो आप देख सकते हो अब कितना परफेक्टली हो गया। तो एक बार थोड़ा लो कर देते हैं, अब दिखाते हैं। परफेक्ट, तो जैसे क्लिक हो रहा है ग्लो हो जा रहा है और बाकी सारे ब्लैक हो जा रहे हैं। ठीक है, अब एक और इफेक्ट बनाया था कि जब आ रहा था वो ऐसा कर्सर ना, तो परफेक्ट ये चीज़ें उठ रही थी, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, बस आपने स्केल करना है, जितनी देर में वो उसके ऊपर से जाता है उतना उतना आपने चेंज कर देना। जैसे यहाँ टच हुआ तो यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो। अब देखो ये ना अलग स्केल हो रहा है, ये उधर बढ़ रहा है, तो इसमें क्या गलती है यहाँ पे कि ये इसका जो सेंटर है ये उसके ऊपर नहीं है, तो सेंटर को हमें यहाँ लाना है। अब ये कभी कभी ना ऐसे स्टिक हो जाता है, तो जूम करके आपने तब लाना है यहाँ सेंटर पे। ठीक है, इसे फिट कर देते हैं। अब उसके बाद स्केल करना है थोड़ा सा अप, कि लगे हाँ कि उसके ऊपर से जब जब जा रहा है, जैसे क्रॉस हो जाए वो डाउन हो जाए। ठीक है, तो वापस 100 पे आ जाए। अब देखो जब वो कर्सर उसके ऊपर से जाएगा तो जूम हो जाएगा, तो जैसे आइकन रिएक्ट करते हैं। अब इसके ऊपर सेम आ रहा है यहाँ पे, तो इसे भी हम कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये देखें, तो यहाँ जब आएगा, तो अब ये तो ज़्यादा देर तक है, सो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं इसको। ये जो है ना पूरी पोर्शन को ये हम ले जाएंगे एट द एंड तक। ओके, और इसको आई थिंक यहीं पे डिलीट भी कर देते हैं, नहीं तो आगे चल के और ख़राब ही लग रहा है। आई थिंक ये जो की फ्रेम है ना, इसे हमें 107 करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले हमने डाला हुआ है, तो 107 कर देते हैं इसे।
तो ये कांस्टेंट हो जाएगा जैसे यहाँ पे आया। नहीं 113 है। 113 ओके। तो यहाँ सेम हो जाएगा। अब वो देखो जितनी देर उस पर कर्सर है तो पूरा बढ़ा रहा और फिर वो नीचे सैड हो डाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना ये ग्लो में हल्का सा कर्व्स का इशू लग रहा है मुझे ना, कि थोड़ा डीप नहीं है। तो कर्व्स, तो ग्लो परफेक्ट ग्लो हो जाएगा अब, ठीक है। तो कर्व्स को भी थोड़ा समझना। अब वापस से इसे कर देते हैं कि नॉर्मल हो जाए, ठीक है। तो वो जब बढ़े तो अलग, ठीक है। लेकिन आई थिंक सो तेरा आई थिंक इसे बाउंस बैक करना चाहिए, थोड़ा अलग हो गया है। इतना कर देते हैं हाँ, कि थोड़ा हाईलाइटेड लगे। हाँ परफेक्ट। सो ऐसे ही ये क्रिएट होगा और इसमें आप बैकग्राउंड में कुछ भी डाल सकते हो। यहाँ क्लिक हो गया एंड देन उसके बाद आप सारा मीन्यू हटा सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ रह गई है, ये मीन्यू जो है इसके ऊपर भी डीप ग्लो डाल देते हैं यहाँ से लेके ये कर्व्स। नहीं कर्व्स नहीं चाहिए क्योंकि वो वाइट है। सो परफेक्ट। से पूरा मेन्यू परफेक्ट हो गया। सो थैंक्स अ लॉट इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।